अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपना डेली का वर्क डेली करें और सारे क्वेश्चंस अपने नोटबुक में नोट करें। कोई भी ना क्वेश्चन कोई छोड़ें और ना ही कोई पार्ट कोई छोड़ें, सारे के सारे करें। चलें आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ की न्यू बुक, जिसमें हमने पढ़ने हैं आज 1.3 की प्रॉपर्टीज़ हैं। एग्जाम्पल्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हम आज हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी आ जाएंगी हमारे पास 1 2, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और साथ एग्जाम्पल्स करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कराया था 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एंड 7 कराया था, और आज हम स्टार्ट करेंगे 1.3 की एग्जाम्पल्स और उनके साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या आ जाती है, हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है हमारे पास z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। अब ये जो बार का मतलब है ना, ये बार का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर क्या है हमारे पास प्लस है या माइनस है, हमने सबसे पहले इसका देखना है कि मिड में हमारे पास क्या है। हमारे पास यहाँ पर प्लस है तो हम क्या प्लस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और अगर माइनस है तो हम उसको प्लस कर देंगे। इसी तरह क्या है हमारे पास z1 बार प्लस z2 बार, हमने z1 प्लस z2 को प्लस करना है और उनका बार ले लेना है, उनको प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देना और माइनस को प्लस में। इसी तरह पहले z1 का बार ले लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल x हमारे पास z हमारे पास क्या है, हमारे पास x प्लस अयोटा y, तो z का बार क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस अयोटा y, ये आ जाएगा। इस तरह से हमने चेंज करना है। ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 1, उसमें क्या है हमारे पास z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू z1 का बार प्लस z2 का बार। तो हमने क्या करना है, z1 प्लस z2, पहले z1 और z2 को प्लस कर देंगे और उसका बार ले लेंगे, मतलब कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो z1 हमारे पास क्या है, हमारे पास z1 है हमारे पास x1 प्लस अयोटा y1, और z2 क्या है हमारे पास x2 प्लस अयोटा y2। हमने इनको प्लस करना है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस अयोटा y1 प्लस x2 प्लस अयोटा y2। यहाँ से अगर इनको प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 ऊपर बार भी लाजमी लगाना है कि हम इसका कॉन्जुगेट भी ले रहे हैं। x1 प्लस x2 प्लस अयोटा कॉमन ले लेंगे तो y1 प्लस y2 आ जाएगा, ये ऊपर कॉन्जुगेट बार। ठीक है, अब यहाँ पर बार इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो पॉजिटिव है ना, ये जो प्लस है, इसको हमने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 माइनस अयोटा इंटू y1 प्लस y2। इसी तरह जब हम z1 बार प्लस z2 बार लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, z1 के हमारे पास x1 प्लस अयोटा y1, ठीक है, इसका बार प्लस x2 प्लस अयोटा y2, इसका बार। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, जब इसका कॉन्जुगेट ये बार खोलेंगे तो ये जो प्लस है वो क्या किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, x1 माइनस अयोटा y1 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा x2 माइनस अयोटा y2। अब इनको अगर इकट्ठे लिखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 माइनस अयोटा, ये माइनस y1 है और ये भी माइनस अयोटा इंटू y1 प्लस y2। यहाँ से पता चला, ये देखें ये जो हमारे पास आई है ये और ये सेम है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, मतलब z1 और z2 को प्लस करें और उसका कॉन्जुगेट लें, और z1 का अलग कॉन्जुगेट लें और z2 का अलग लें और उनको प्लस करें, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, सेम आता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 में क्या है हमारे पास, z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू z2, एंड z2 के हमारे पास 5 प्लस 2 अयोटा। यहाँ से क्या करना है, हमने z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, z1 प्लस z2, z1 के हमारे पास 4 प्लस 3 अयोटा और z2 के हमारे पास 5 प्लस 2 अयोटा और उसका कॉन्जुगेट ऊपर बार। यहाँ से प्लस करेंगे तो 4 प्लस 5 क्या आ जाएगा हमारे पास 9, और यहाँ से 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 5 अयोटा। इसके जब बार ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 5 अयोटा। इसी तरह
राइट हैंड साइड अगर करते हैं, राइट हैंड साइड में क्या आ जाती है हमारे पास Z1 बार प्लस Z2 बार। तो क्या है हमारे पास Z1 के हमारे पास 4 + 3 आयोटा उसका बार प्लस 5 + 2 आयोटा उसका बार। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 4 - 3 आयोटा प्लस 5 - 2 आयोटा। यहाँ से क्या आ जाएगा 4 + 5 को प्लस करें तो क्या आ जाएगा 9 और -3 - 2 करें तो क्या आ जाएगा -5 आयोटा। अब ये देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या हमने प्रूव किया, दस प्रूव दैट Z1 + Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है हमारे पास Z1 Z2 का बार, मतलब इनका मल्टीप्लाई, ठीक है, Z1 Z2 का मल्टीप्लाई करें उसका बार लें इज इक्वल टू Z1 का बार इंटू Z2 का बार। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। प्रॉपर्टी 2 में क्या आ जाता है हमारे पास Z1 × Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। अब Z1 हमारे पास क्या है, Z1 है हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 क्या हमारे पास x2 प्लस आयोटा y2, ये है हमारे पास। हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास Z1 × Z2 बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2, ये आ जाएगा हमारे पास, ये है। तो हमने क्या करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x1 को x2 के साथ, x1 को आयोटा y2 के साथ, आयोटा y1 को x2 के साथ और आयोटा y1 को आयोटा y2 के साथ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, जब x1 को x2 से करेंगे तो x1 x2, x1 को आयोटा y से करेंगे तो क्या आ जाएगा x1 y2 आयोटा y1 को x2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा x2 y2 y1, और जब आयोटा y1 को आयोटा y2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा y1 y2 आयोटा स्क्वायर और इसका सबका ऊपर बार। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है हमें पता है ये -1 होता है, तो x1 x2 प्लस यहाँ से ये और ये, इन दोनों में से हम क्या कर लेंगे, आयोटा कॉमन ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा x1 y2 प्लस x2 y1 इंटू आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -y1 y2। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 इंटू आयोटा और ऊपर उनका बार, इधर भी बार लगाना है, ठीक है। अब जब इसका बार ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस क्यों, ये जो प्लस है ये इसका हमने कॉन्जुगेट किया है तो ये प्लस क्या हो गया हमारे पास माइनस हो गया, x1 y2 प्लस x2 y1। ये अंदर वाला ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है ना, तो हमने कॉन्जुगेट किसका लेना है, ओवरऑल सब का लेना है। तो ये जो यहाँ पर प्लस होगा ना मिड में, हमने उसको चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस लगा देना है। ये आ गया हमारे पास Z1 Z2 कॉन्जुगेट। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास Z1 बार इंटू Z2 बार। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1 बार इंटू x2 प्लस आयोटा y2 बार। तो यहाँ से अगर सेपरेट बार है, इनकी सेपरेट कॉन्जुगेट है, तो अब ये वाला जो प्लस है ना ये चेंज हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा x1 माइनस आयोटा y1 और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस आयोटा y2। अब हमने सिंपली उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करना है, जैसे करते हैं x1 को x2 के साथ, x1 को आयोटा y2 के साथ और आयोटा y1 को x2 के साथ, आयोटा y1 को आयोटा y2 के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से x1 x2 माइनस x1 y2 आयोटा माइनस x2 y1 आयोटा और माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो क्या आ गया y1 y2 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या करेंगे हम, x1 x2 ये वैसे, और यहाँ से ये आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस y1 y2। तो मैं इसको इकट्ठे लिख रही हूँ y1 y2, ये माइनस क्यों, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के, तो ये आ जाएगा। अब इन सब में हमने क्या करना है, कॉमन ले लेते हैं, हम इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास -x1 y2, ये माइनस कॉमन लिया, ये माइनस कॉमन ले लिया, तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास इधर जाके प्लस बन जाएगा, प्लस x2
y1 इंटू आयोटा। अब ये चीज़ और ये जो ऊपर आई थी हमारे पास ये चीज़ ये सेम है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास एग्जांपल z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा और z2 के हमारे पास 2 + 3 आयोटा। हमने करना है, हमने क्या करना है, z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 z2 का सेपरेट कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो यहाँ से हम पहले क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो वो क्या है हमारे पास z1 z2 बार। तो z1 z2 बार किसके बराबर है हमारे पास, 3 + 4 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा, और इनका क्या आ जाएगा ऊपर बार। तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से करेंगे तो 6, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आयोटा, 4 को 2 से करेंगे तो 8 आयोटा, और 4 को 3 से करेंगे तो 12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 6, 9 + 8 क्या आ जाता है हमारे पास 17 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, माइनस के, तो -12। -12 में 6 निकाल दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास -6 + 17 आयोटा, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास -6 + 17 आयोटा। तो इसको कॉन्जुगेट खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 माइनस वैसे रहेगा -6, और ये जो प्लस है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -17 आयोटा में हो जाएगा। इसको नहीं हमने चेंज करना होता, हमने ये जो मिड में होता है ना इसको सिर्फ चेंज करना होता है। सेकंड है हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, z1 z2 बार। अब z1 के हमारे पास 3 + 4 आयोटा और z2 के हमारे पास 2 + 3 आयोटा, और इसका ऊपर कॉन्जुगेट ले लें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 3 - 4 आयोटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। नेक्स्ट हमने वैसे मल्टीप्लाई करना है जैसे करते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 2 = 6, 3 3 = 9 आयोटा, 4 2 = -8 आयोटा, और +12 आयोटा स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा 6, और ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। यहाँ पर आप साइड पे लिख देना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 6 - 12, यहाँ से 9 - 8 क्या बनता है हमारे पास -17 आयोटा। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास -6 - 17 आयोटा, z1 z2 कॉन्जुगेट। अब ये जो चीज़ आई है और ये चीज़ आई है सेम आई है, तो इसे क्या साबित हुआ, लेट्स प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 में क्या है हमारे पास, z1 डिवाइडेड बाय z2 उनका बार इज इक्वल टू c1 का बार डिवाइडेड बाय z2 का बार। ये हमने सॉल्व करना है। पहले z1 डिवाइडेड बाय z2 करेंगे, जब इसका आंसर आ जाएगा उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। इसी तरह पहले z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद कॉन्जुगेट लेने के बाद उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल करनी है, लेकिन हमने साथ ये भी ख्याल करना है ये जो z2 है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब कोई ना कोई नंबर हो, 0 नहीं होना चाहिए। इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टी 3 जिसमें z1 हमारे पास क्या है, z1 है हमारे पास x1 + आयोटा y1, और z2 क्या हमारे पास x2 + आयोटा y2। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास x1 + आयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 + आयोटा y2, ठीक है। अब इसको साथ क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे जैसे हम डिवीजन में करते थे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x2 आयोटा y2 डिवाइडेड बाय x2 आयोटा y2। यहाँ पर क्या हमारे पास प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस आ जाएगा। जब ये माइनस आ जाएगा तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इनको इनके साथ। तो ऊपर वाली चेंज है तो क्या आ जाएगा हमारे पास x1 + आयोटा y1 इंटू x2 - आयोटा y2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास ये x2 है, ये भी x2 है, तो x2 का स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा y2 का स्क्वायर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x1 को x2 के साथ, x1 को आयोटा y2 के साथ, आयोटा y1 को x2 के साथ, और आयोटा y1 को आयोटा y2 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x1 x2, x1 को x2 से किया तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा माइनस, जब x2 को इससे करेंगे तो x1 y2, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास इंटू आयोटा, और जब आयोटा y1 को x2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस x2 y1 आयोटा, और आयोटा y1 को आयोटा y2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस y1 y2 आयोटा का स्क्वायर।
डिवाइड बाय x2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा ये y2 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, यूँ कर लेते हैं। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है ये क्या है हमारे पास प्लस है, सॉरी माइनस है, तो ये -1 और ये माइनस बना के क्या बन गया प्लस। तो हम इनको इकट्ठे लिख देते हैं x1 x2 और इसको हम पूरा का पूरा इधर ले आते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस y1 y2। ये प्लस कैसे आया, प्लस ऐसे आया, ये माइनस था, ये आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास, -1 के बराबर होता है। तो मैंने क्या किया, इसको -1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास प्लस आंसर आ गया, प्लस आ गया, प्लस y1 y2। और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कैसे लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास इन दोनों में से माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास x1 y2 और यहाँ से ये प्लस है, प्लस में माइनस मैंने कॉमन ले लिया था तो प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, x2 y1 डिवाइड बाय x2 का स्क्वायर माइनस ये y2 का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ ये आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है हमारे पास, -1 के, ये -1 और ये माइनस मिला के प्लस बन गया। तो यहाँ से अब ये आ गया सारा हमारे पास, क्या आ गया, ये सारा क्या आया हमारे पास z1 डिवाइडेड बाय z2 आ गया। यहाँ से z1 डिवाइडेड बाय z2 आ गया। अब हमने क्या लेना है, उसको कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट में क्या था हमारे पास, जो दरमियान में जो हमारे पास प्लस है तो माइनस कर देते हैं, और जो माइनस है तो उसको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ से ये आपने सबके साथ बार लगाना है, ये मैंने नहीं लगाया, ये बार लगाना है आपने, ठीक है। अब इसका बार जैसे कॉन्जुगेट ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x1 x2 प्लस y1 y2। अब ये जो माइनस है ना ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, क्यों, इसका कॉन्जुगेट लिए, ठीक है, ये प्लस में। अच्छा मैं आयोटा को अलग इधर लिख देती हूँ, वो कोई मसला नहीं होता कि आप उस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1। सिर्फ हमने ये वाला जो दरमियान में आयोटा इमेजिनरी के साथ जो होता है ना, हमने सिर्फ उसको चेंज करना होता है, बाकी किसी को चेंज नहीं करना होता। डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारे पास z1 z2 होल का बार, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं, देखते हैं ये बिल्कुल इसी की तरह आता है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय x2 प्लस आयोटा y2 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ से पहले इनका कॉन्जुगेट खोल लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास x1 माइनस आयोटा y1 डिवाइड बाय x2 माइनस आयोटा y2। इसको उसी तरह रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा x2 प्लस आयोटा y2, नीचे x2 प्लस आयोटा y2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया हमारे पास x1 माइनस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास x2 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 माइनस आयोटा x2 y1 माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर माइनस, अब ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है हमारे पास -1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास y2 का स्क्वायर इंटू -1। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा x1 x2, ये -1 और ये माइनस मिला के प्लस हो गया y1 y2, और साथ के हमारे पास यहाँ से कॉमन ले लेते हैं किसको, आयोटा को कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास x1 y2 माइनस x2 y1, और आयोटा कहाँ गया, ये बाहर आ गया। जब ये बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास x2 का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या बना प्लस y2 का स्क्वायर। अब ये देखें ये राइट हैंड साइड थी, अब ये चीज़ और ये चीज़ ये सेम आ रही है, ये और ये सेम आ रही है। तो इससे क्या मतलब वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया, प्रॉपर्टी 3 प्रूफ हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 13 में क्या हमारे पास z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा
एंड Z2 क्या है हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा। हमने इसका एग्जांपल किस तरह करनी है, प्रॉपर्टी 3 के ज़रिए करनी है। क्या आ जाएगा हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2 क्या आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। तो क्या करेंगे, हम नीचे वाले को रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, नीचे भी 3 माइनस 2 आयोटा, ऊपर भी माइनस। ठीक है, 3 प्लस 2 आयोटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा और यहाँ पर भी 3 माइनस 2 आयोटा। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा माइनस 8 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास। 5 को 3 से किया आपने, नेक्स्ट स्टेप में करना है ऐसे 5 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, इस तरह। तो 5 को 3 से करेंगे, 5 को 2 से करेंगे, 4 को 3 से करेंगे, 4 को माइनस 2 से करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 15 और ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो -1 और ये माइनस प्लस 8 बन जाएगा। और यहाँ से -10 प्लस 12 तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास +2 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास -4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 15 प्लस 8 आ जाता है हमारे पास 23 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय ये 9 और ये -4 और ये आयोटा स्क्वायर -1 तो क्या आ जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 23 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो कॉन्जुगेट भी करना है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो 23 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 सेपरेट उनको कॉन्जुगेट। तो क्या है Z1 हमारे पास, क्या है हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। आपने इधर कॉन्जुगेट भी लगाना है ये। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय इसको, फिर इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा। इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। जब इसको आपस में खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 15 प्लस 10 आयोटा माइनस 12 आयोटा माइनस 8 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। अब ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है हमारे पास -1 के बराबर है। तो क्या आ जाएगा 15 और ये -8 और -1 मिला के क्या आ गया प्लस का 8 और बाकी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास -2 आयोटा। मतलब 12 में से 10 मैंने कट कर दिया, 12 में से 10 गए तो -2 आ गया डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 इंटू -1 ये वाला। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15 प्लस 8 किसके बराबर होता है 23 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 और ये माइनस मिला के प्लस हो गया। तो 9 प्लस 4 क्या आया हमारे पास 13। तो इसका आंसर क्या है 23 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब ये जो ये राइट हैंड साइड थी ये इक्वल आ गया 23/13 माइनस 2 आयोटा 3/13 माइनस 2 आयोटा ओवर 13। ये था हमारे पास एग्जांपल 13 जिसमें क्या करना था Z1 डिवाइडेड बाय Z2 उसका कॉन्जुगेट लेना था इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। पहले Z1 और Z2 को मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने से हमारे पास ये आंसर आ गया डिवाइड करने से। तो डिवाइड करने के बाद हमने उसको कॉन्जुगेट लिया तो ये प्लस किस में चेंज हो गया माइनस में चेंज हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमने राइट हैंड साइड ली, उसमें क्या था Z1 और Z2 का अलग अलग सेपरेट कॉन्जुगेट। तो ये 5 प्लस 4 आयोटा था, 3 प्लस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया तो यहाँ से मेरे पास आ गया 5 माइनस 4 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा। इसको रेशनलाइज किया, सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया 23/13 माइनस 2 आयोटा ओवर 13। अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है तो इसका क्या मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
है हमारे पास प्रॉपर्टी 4 में क्या है, जी का कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है। अब जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ एक्स प्लस आयोटा वाई ही लेंगे क्योंकि Z2 है ही नहीं, तो जब Z2 होता है तो हम x2 प्लस आयोटा y2 लेते हैं और Z1 x1 प्लस आयोटा y1 लेते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ z है तो मैंने सिर्फ x प्लस आयोटा y लिए। तो यहाँ से हम अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लें तो क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस आयोटा y। ठीक है, अब इसका अगेन कॉन्जुगेट लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस आयोटा y। मतलब इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद x माइनस आयोटा वाई, इसका अगेन कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया x प्लस आयोटा वाई। अब ये x प्लस आयोटा वाई और जो z इज इक्वल टू जी क्या लिया था हमने, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये चीज़ और ये चीज़ देखिए सेम है। ठीक है, जैसे जिसको लेके चले हैं वही आंसर आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। मतलब z का अगर 2 टाइम्स कॉन्जुगेट लें तो वो किसके बराबर आएगा, हमारे पास z के बराबर आएगा। इसी तरह इसकी एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल 14 है। एग्जाम्पल 14 उसमें क्या हमारे पास z इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा। तो इसका z का डबल कॉन्जुगेट लेना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, z का जब सेपरेट कॉन्जुगेट ले लेंगे, एक ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस चेंज हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 3 आयोटा में हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर अगेन कॉन्जुगेट ले लेंगे, ये अगेन कॉन्जुगेट ले लिया तो क्या आ गया हमारे पास 7 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो z डबल कॉन्जुगेट का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 7 प्लस 3 आयोटा। अब ये चीज़ और ये चीज़ जिसको लेके चले थे सेम था, तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ, z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z आ गया। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या है, प्रॉपर्टीज़ और ये 1.3 की है हमारे पास एग्जांपल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जिसमें आ गई थी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ आ गई थी। प्रॉपर्टी 1 उसकी एग्जांपल, इसी तरह प्रॉपर्टी 2 उसकी एग्जांपल, इसी तरह प्रॉपर्टी 3 थी, ये थी डिवीजन वाली, उसकी एग्जांपल, और ये है एग्जांपल, और साथ प्रॉपर्टी 4 थी और उसकी एग्जांपल। ये सारे हमने आज कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज तक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, आज क्या था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और कल हम इंशाल्लाह करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।